नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा समाज में देखने को मिल रही है कि छोटे उम्र में विद्यार्थी वर्ग को नशे की आदत पड़ रही है और इनको नशे की आदत न पड़े या यह नशे से दूर रहें, और अगर हो भी गई है तो छोड़ दें। इस उद्देश्य से जागरूकता फैलाने के लिए विद्यालय में एक सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां पे हमसे भी पूछा गया और यह कहा गया कि आप ज्योतिष के बारे में चर्चा करते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है। तो हमने उनसे कहा कि देखो, छोटी उम्र में नशा किसी को करना नहीं चाहिए, यह तो एक बात है, पर छोटी उम्र में या किसी भी उम्र में नशे की आदत लगती क्यों है, इसके ऊपर अगर पहले से ध्यान दिया जाए तो इसका निवारण संभव है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छी व्याख्या इस संबंध में है। होता क्या है, जब हम लग्न कुंडली की या लग्न पत्रिका की चर्चा करते हैं तो पहला भाव लग्न कहलाता है और दूसरा भाव मुख कहलाता है। काल पुरुष की पत्रिका में या काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव लग्न है और दूसरा भाव मुख कहलाता है। और जब भी लग्न पर या द्वितीय भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या तो ये दोनों भाव अशुभ ग्रहों से युक्त हों या यहां पर अशुभ ग्रह विराजित हों, विशेषकर यदि दूसरे भाव में राहु जैसा ग्रह विराजित होता है तो व्यक्ति को नशा करने की इच्छा होती है। कई स्थितियों में वो करता भी है और उससे उसको क्या नुकसान नहीं होता, तो नुकसान भी होता है। उसका कारण ये है कि दूसरे भाव से जो 1 से 80 अंश के ऊपर है वो है अष्टम भाव, और अष्टम भाव अशुभ भाव है, मृत्यु स्थान कहलाता है। तो जो नशे की आदत पड़ती है उससे शरीर को नुकसान होता है। दूसरी बात कि दूसरा भाव मुख का भाव है। जो लोग भी नशा करते हैं वो नशा किसी भी चीज का हो, चाहे वो गुटखा खाते हों या दारू पीते हों या कोई और बात हो, वो नशा करने से उनके शरीर को भी नुकसान होता है। दूसरी बात, मुख का स्थान होने के कारण उनमें वाणी दोष भी आता है। आपने देखा होगा कि रफ भाषा बोलने में उन लोगों की अधिकता होती है जो किसी न किसी रूप में नशा करते हैं। यदि हम इस बात का आकलन पहले से कर लें
यदि हम ये संभावनाएं पहले से देख लें कि यह व्यक्ति नशा कर सकता है, तो उसको समय के पूर्व समझाया जा सकता है या उसका निदान भी किया जा सकता है। तो एक छोटी सी चर्चा थी जो वहां पे हमने उन लोग को बतलाया, और हमें ऐसा लगा कि यह चर्चा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। हाँ, एक बात और है कि भले ही दूसरे भाव में पाप ग्रह हो या लग्न में पाप ग्रह हो और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या उनके साथ में शुभ ग्रह विराजित हों, तो फिर नशे की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे अशुभ ग्रह हैं, विशेषकर राहु जैसे ग्रह की बात हमने कही, तो अगर राहु है तो व्यक्ति को नशे की इच्छा होगी, परंतु साथ में गुरु जैसा ग्रह बैठ जाए तो वह समझाने का कार्य करेगा। यह एक छोटा सा विश्लेषण था। यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।